ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, ई क्लास इक्तिसाई प्रोग्राम में मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मैं आपके सामने जमात 7 का मजमून साइंस लेकर फिर से हाजिर हुआ। हाँ बच्चों, जमात 7 का हम मजमून साइंस लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, हमने बाद तूफान और साइक्लोन के बारे में 2 वक्फे हमने मुतालिया किया। मैं आज आपके सामने इसी सबक का बाद तूफान और साइक्लोन का तीसरा हिस्सा आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों, आज हम इसका मुतालिया करेंगे। हम इस साथ में देखेंगे कि बाद की रफ्तार और इसके नतायज क्या है, बाद की रफ्तार और इसके नतायज क्या हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि तूफान और ये साइक्लोन होते क्या हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि साइक्लोन और टॉर्नेडो के सबब क्या क्या तबाही होती है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इससे बचने के लिए हमारे पास कौन कौन से मौसर एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वक्फे में मुतालिया करेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पिछली जमात में, पिछली सात में हमने क्या क्या सीखा। पिछली सात में हमने क्या क्या सीखा, अब हम एक बार यादा कर लेंगे। चलो हम एक बार इसका फिर से हम यादा कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर गुब्बारे को हम फूंक रहे हैं। गुब्बारे को जब फूंकने पर क्या होता है, हाँ बच्चों बताओ, वो गुब्बारे को फूंकने से क्या होता है, गुब्बारा फूलने लगता है। गुब्बारे को फूंकने से क्या होता है, हवा भरने से क्या होता है, गुब्बारा फूलने लगता है। इससे क्या साबित होता है कि हवा क्या है, जगह घेरती है। हवा क्या होती है, जगह घेरती है। इससे हमें यह भी साबित होता है कि जब हम फूंकते हैं, गुब्बारे के अंदर हम हवा फूंकते हैं, तो जब हवा क्या करती है, गुब्बारे के अंदरूनी दीवारों पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये गुब्बारा क्या होता है, फूलने लगता है। इस सरगर्मी से हमें ये पता चलता है कि हवा क्या है, जगह घेरती है, और हवा क्या है, दबाव डालती है। ठीक है बच्चों, हमने ये पिछली साथ में हमने सीखा है। इसके बाद हमने एक और सरगर्मी की, एक और सरगर्मी की थी, जिसमें हमने देखा कि जब हम 2 गुब्बारों के दरमियान, फूले हुए गुब्बारों के दरमियान जब हम फूंकते हैं, तो वहां का जो दरमियान में जो हवा होती है, वहां क्या हो जाती है, वहां से तेज रफ्तार वाली बात, यानी जब हम फूंकते हैं तो वहां का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 2 गुब्बारे आपस में हरकत करते हैं। ये क्यों होता है? जब हम फूंकते हैं तो वहां का जो दरमियान में, गुब्बारे के दरमियान जो दबाव होता है, वहां का दबाव कम हो जाता है। जो गुब्बारों के आसपास जो हवा का दबाव ज्यादा होता है, वो क्या करता है, हवा का दबाव क्या करता है, आपस में गुब्बारों को एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं। इससे क्या साबित होता है कि तेज रफ्तार बात हवा के कम दबाव के साथ चलती है। हाँ बच्चों, तेज रफ्तार बात हवा के कम दबाव के साथ चलती है, ये भी हमने देखा। इसके बाद हमने एक और सरगर्मी की थी। हमने क्या किया था, गुब्बारे के ऊपर हमने क्या किया था, गुब्बारे को हमने क्या किया, एक बोतल में लगा दिया। गुब्बारे को हमने एक खाली बोतल में लगा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, उस गुब्बारे वाले बोतल को हमने गर्म पानी वाले बर्तन में रख दिया। जैसे ही हम इस गुब्बारे वाले बोतल को हम गर्म पानी के बर्तन में रखते हैं, तो गुब्बारा क्या होता है, फूलने लगता है। गुब्बारा क्या होता है, फूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो बोतल में जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। जैसे वो गर्म होती है तो क्या हो जाती है, वो हवा क्या हो जाती है, फैलने लगती है। इससे क्या साबित होता है कि हवा गर्म करने पर फैलती है। हाँ बच्चों, हवा गर्म करने पर फैलती है। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि पिछली साथ में हमने ये भी देखा है कि कुदरत में ऐसे कई मकामात हैं जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है,
में जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, जिससे क्या हो जाता है, उस मुकाम का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस मुकाम का दबाव कम होता है। क्यों होता है? हवा क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उड़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां का हवा का दबाव कम हो जाता है। ये जैसी हवा ऊपर उठने लगती है, गर्म हवा, इसकी जगह लेने के लिए आसपास के मुकामात में जितनी ठंडी हवाएं होती है, यहाँ पर इनकी जगह ले लेते हैं। हाँ, वो जो गर्म हवा ऊपर चली गई, उनकी जगह लेने के लिए आसपास के मुकामात के ठंडी हवाएं इनकी जगह ले लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। ये चलती हवा क्या होती रहती, चलती रहती, तसलसल जारी रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं। हवा का क्या है, मतलब चलना रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाद कहते हैं, यानी चलती हुई हवा को हम बाद कहते हैं। इसके बाद हमने एक और सरगर्मी की थी, जरा याद कीजिए बच्चों। हाँ, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने कागज की थैलियों को उल्टा लटका दिया था, छड़ी से उल्टा लटका दिया था। इसके बाद क्या करते हैं, एक कागज की थैली को हरारत पहुंचाते हैं। जैसे ही हम हरारत पहुंचाते हैं, जिस कागज की थैली को हम हरारत पहुंचाते हैं, वो कागज की थैली क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम हरारत पहुंचाते हैं तो वहां की जो हवा मौजूद होती है फैलने लगती है। हाँ बच्चों, गर्म करने पर क्या है, हवा फैलने लगती है, और जितनी मिकदार में पहले से मौजूद जो हवा थी, वहां से वो बाहर आ जाती है। जितनी हवा गर्म हुई है वो पूरी जगह ले लेती है, जितनी बाकी हवा होती है वो भी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां का वजन कम हो जाता है और हवा क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या है, तो वो कागज की थैली ऊपर उठना शुरू हो जाती है। इससे हमें क्या साबित होता है कि हवा गर्म होने पर ऊपर की तरफ उठती है। इसके बाद हमने देखा कि जब साहेली इलाकों में जब गर्म हवाएं क्या होती हैं, जब ऊपर की तरफ उठती हैं, सूरज की गर्मी की वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इनकी जगह लेने के लिए समंदर की हवाएं आ जाती हैं। हाँ बच्चों, क्या होता है, समंदर की हवाएं आ जाती हैं। ये जो समंदर की हवाएं जो समंदर से जमीन की तरफ आती हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, हमने पहले पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, नसीम बहरी कहते हैं। हाँ बच्चों, हमें इसको क्या कहते हैं, नसीम बहरी कहते हैं। और इसको हम समंदर से आने वाली हवाओं को हमने ये भी पढ़ा है कि उसको क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं भी हम कहते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि बाद की रफ्तार और उसके नतायज क्या क्या होते हैं। आपने सुना होगा, देखा भी होगा टीवी पर कि जैसे ही हवा तेज चलती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा, तस्वीर में भी देख रहे हैं, यहाँ तेज बाद हवा तेज चल रही है तो पेड़ क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो बाद की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज होती है, हमें उतनी ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, ये बाद की रफ्तार को हम कैसे पैमाइश करते हैं, बाद की रफ्तार की पैमाइश हम कैसे करते हैं। एक आला है जिसको हम बाद पैमा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एनीमोमीटर कहते हैं। हाँ बच्चों, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन सुर्खनुमा प्याले हैं। जैसे ही हवा चलती है तो ये प्याले भी क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। एक मखसूस वक्त में जितनी बार ये घूमती है, उस हिसाब से क्या करते हैं, बाद की रफ्तार मालूम करते हैं। हाँ बच्चों, इसी आले की वजह से हम क्या करते हैं, बाद की रफ्तार मालूम करते हैं। चलो बच्चों, हम ये देखते हैं कि तेज रफ्तार वाली बाद से और क्या क्या नुकसानात और या आफात हमको झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तूफान है। आपने तूफान का नाम सुना, तूफान के बारे में सुना होगा कि वहां पर तूफान आया, यहाँ पर तूफान आया, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा। तो इसके बारे में आज हम मुताला करेंगे। फिर ये साइक्लोन है, क्या है, ये साइक्लोन है। इसी सबक में पहली साथ में हमने उड़ीसा का जो साइक्लोन आया था
उसके बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पर कितनी बर्बादी हुई थी, कितने मकान वीरान हो गए थे, कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने करोड़ों की जायदाद का वहाँ नुकसान हुआ था। ठीक है बच्चों, ये हमने पहली साथ में हमने इसी सबक के पहली साथ में हमने पढ़ा। इस साथ में भी हम साइक्लोन के बारे में जानेंगे। इसके बाद टॉर्नेडो, इसके बाद क्या है टॉर्नेडो, ये भी आपने टीवी में देखा होगा कि टॉर्नेडो क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि तूफान है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे तूफान है क्या। जब गर्मी ज्यादा होती है, जब गर्मी ज्यादा होती है तो दबाव में भी फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ वो जो जब दर्जे हरारत बढ़ जाता है तो दबाव में भी फर्क ज्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, तेज रफ्तार और ताकतवर बाद क्या होती है, पैदा हो जाती है। हाँ जो जैसे ही दबाव ज्यादा हो जाता है, ताकतवर रफ्तार वाली बात पैदा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है, दबाव ज्यादा आ जाता है, जैसे इसके नतीजे में क्या होता है, तेज रफ्तार वाली और ताकतवर वाली बात यहाँ पर आ जाती, पैदा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। इसको हम तूफान कहते हैं। चलो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं तूफान बर्फबाद है क्या। अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही बारिश होती है अपने साथ बिजली लाती है, अपने साथ गरज लाती है। हाँ बच्चों, हमने देखा होगा, आपने भी देखा है कि क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है उसके साथ बिजली भी है और गरज भी मौजूद है। तो बिजली और गरज के साथ आने वाले तूफान को हम तूफान बर्फबाद कहते हैं। हाँ बच्चों, हम क्या कहते हैं, तूफान बर्फबाद कहते हैं। ये अक्सर हिंदुस्तान जैसे गर्म इलाके और दूसरे गर्म इलाकों में ये ज्यादातर पनपते हैं। ये तूफान बर्फबाद हिंदुस्तान में भी होते हैं और इसके अलावा दूसरे गर्म इलाकों में भी ये ज्यादातर पनपते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि तूफान बर्फबाद की तश्कील होती कैसे। तूफान बर्फबाद की तश्कील होती कैसे, बढ़ता हुआ दर्जे हरारत। हाँ बच्चों, बढ़ता हुआ दर्जे हरारत क्या करता है, ऊपर उठने वाली ताकत और हवाओं को पैदा करता है। ये कैसे होता है बच्चों, जब सूरज की गर्मी बढ़ती है, दर्जे हरारत बढ़ता है, तो वहां की हवा क्या हो जाते हैं, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। इसकी वजह से क्या होता है, हवाएं क्या है, ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। ये हवाएं अपने साथ पानी के खतरों को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। हाँ बच्चों, ये हवाएं अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाती, पानी के खतरों को ऊपर की तरफ ले जाती हैं और ये पानी के खतरे वहां पर जम जाते हैं और ये दोबारा नीचे गिरते हैं, वो दोबारा नीचे गिरते हैं। ये ऊपर उठती हुई तेज हवाओं के साथ, बच्चों जरा गौर करो, ऊपर उठती हुई तेज हवाओं के साथ नीचे गिरने वाले, तेजी से नीचे गिरने वाले पानी के खतरे और बर्फ के दरमियान वहां पर क्या हो जाता है, रगड़ पैदा हो जाती है। हाँ बच्चों, ऊपर उठती हुई तेज हवाओं के साथ नीचे गिरने वाले तेज रफ्तार पानी के खतरे और बर्फ के दरमियान क्या होता है, रगड़ पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली और गरज पैदा होती है। बिजली और गरज पैदा होती है, जिसको हम तूफान बर्फबाद कहते हैं। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, तूफान बर्फबाद कहते हैं। ये रहा तूफान बर्फबाद। बच्चों, ये तूफान बर्फबाद के दौरान हमको कौन कौन से एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए, एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। चलो बच्चों, हम एक के बाद एक यहाँ पर देखते हैं। हमें किसी अलग थलग पेड़ के नीचे पनाह लेना नहीं चाहिए। अगर समझो कोई तन्हा पेड़ है, वहां पर जब तूफान बर्फबाद होता है तो हम वहां पर पनाह नहीं लेना चाहिए। अगर हम जंगल में हैं तो किसी छोटे पेड़ के नीचे हमको पनाह लेना चाहिए। हमको छोटे पेड़ के नीचे पनाह लेना चाहिए। हमको जमीन पर भी लेटना नहीं चाहिए, जमीन पर भी लेटना नहीं चाहिए। हमें ऐसी छतरी का इस्तेमाल ना करना है जो है ना, जिसका एक सिरा धात का हो, जिसका एक सिरा धात का हो। क्योंकि धात क्या है, बिजली के अच्छे मौसिल होते हैं। इसलिए क्या है, हम ऐसी छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका दस्ता हाजिज हो। और हमें यहाँ पर लकड़ी के दस्ते वाले छाते को इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक के छाते वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमको खिड़की के नजदीक भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि खिड़की में सलाखें मौजूद होती हैं
सलाखें क्या होती हैं, वो क्या है, बिजली के अच्छे मुवस्सिल होते हैं। आमतौर पर सलाखें धात से बने होते हैं, आमतौर पर सलाखें धात से बने होते हैं। इसलिए क्या है, हमको खिड़की के नजदीक भी बैठना नहीं चाहिए। खुले हुए गैरेज हैं, स्टोरेज के साइबान है, धात के साइबान है, हमें यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर पनाह लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये महफूज जगह नहीं है। बर्फ तूफान बर्फबाद के दौरान ये है ना महफूज जगह नहीं है। हमें कार या बस में भी पनाह लेना नहीं, पनाह लेने की महफूज जगह, ये कार या बस है ना, पनाह लेने की ये महफूज जगह है। अगर आप पानी में है तो वहां से ऊपर आ जाना चाहिए, पानी से बाहर निकल कर आ जाना चाहिए। और किसी इमारत में क्या है, हमको पनाह लेना चाहिए, किसी इमारत में हमको क्या करना चाहिए, पनाह लेना चाहिए। इसके बाद अब तूफान बर्फबाद से होने वाले नुकसान क्या क्या है बच्चों? दुनिया भर में एक साल में, हाँ बच्चों, दुनिया भर में एक साल में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। हाँ बच्चों, हाँ, इस तूफान बर्फबाद की वजह से 24,000 लोगों की मौत होती है, क्योंकि इसमें बिजली होती है। हाँ बच्चों, इसमें क्या होती है, बिजली मौजूद होती है। आपने भी सुना होगा कि यहाँ बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई, बिजली की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ, बिजली की वजह से यहाँ पर घर जल गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, तूफान बर्फबाद की वजह से कई लोगों की क्या है, साल भर में मौतें होती रहती हैं। हिंदुस्तान में इन अमवात की तादाद 2000 से 3000 तक होती है। इस तूफान बर्फबाद की वजह से क्या होता है, 2000 से 3000 लोगों की मौत होती है। अच्छा बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि साइक्लोन है क्या। साइक्लोन है क्या? समंदर में तेज रफ्तार वाली बाद, बच्चों समंदर में तेज रफ्तार वाली बाद लच्छों या दायरे की शक्ल में घूमती रहती है। दायरे के स्प्रिंग देखे हैं आप, जिसको हम लच्छा कहते हैं, स्प्रिंग नुमा, यानी गोल 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 है ना, घिरती रहती है। तो एक गोल होती है, ये स्प्रिंग होती है, या दायरी शक्ल में क्या होती है, ये समंदर में तेज रफ्तार क्या करती है, बात, तेज रफ्तार वाली बात इन लच्छों या दायरी शक्ल में घूमती रहती है। मौसम के इस हालत को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको साइक्लोन कहते हैं। अच्छा, इस साइक्लोन आमतौर पर क्या होता है, खते इस्तिवा के पास जितने भी समुद्र मौजूद हैं वहां ये क्या है, जाहिर होते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं कि तस्वीर में देख सकते हैं कि गुलाबी रंग का खित्ता मौजूद दिखाया गया है, वहां पर ये अक्सर साइक्लोन पनपते हैं, वहां पर ये साइक्लोन ज्यादातर पनपते हैं। अच्छा बच्चों, इस साइक्लोन की तश्कील होती कैसे, साइक्लोन की तश्कील होती कैसे? समुद्र में कुछ लंबे अरसे तक जब दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब ये साइक्लोन बनते हैं। हाँ बच्चों, समुद्र में कुछ लंबे अरसे तक 26.5 डिग्री सेल्सियस का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, से ज्यादा हो जाता है, तब ये साइक्लोन बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं। अब हम देखेंगे ये साइक्लोन कैसे वाक़ई होते हैं। जब समंदर की हवा गर्म होकर हल्की होती है तो क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही, ऊपर की तरफ उठती है। अब ये हवा क्या करती है, ऊपर जाते वक्त क्या करती है, नमी को अपने साथ ले जाती है। एक तो गर्म हवा ऊपर जा रही है, एक क्या है अपने साथ नमी को ले जा रही है, यानी पानी का भी बुखारात को अपने साथ ले जा रही है। उसके बाद ये क्या, जैसे ही हवा ऊपर उठती है वहां का दबाव क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। उस इलाके में हवा का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे ही हवा का दबाव कम हो जाता है, जैसे ही वहां ऊपर उठना शुरू होती है, इसके आसपास के जितनी हवा, ठंडी हवाएं मौजूद होती हैं, वहां पर आसपास के इलाकों की हवाएं इसकी जगह ले लेती हैं। ये फिर से ये हवाएं क्या करती हैं, फिर से गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जैसे ही ऊपर उठना शुरू होती है, अपने साथ क्या करती है, नमी ले जाती है और आबी बुखारात को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे ही ये हवाएं ऊपर की तरफ, एक तो गर्म हवा, उसके बाद एक नम वाली हवा, जैसे ऊपर उठती है, ये कुर्रे मुतगय्यरा में, कुर्रे मुतगय्यरा यानी इस फिजाए कुर्रा में पहली जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। जहां 10 किलोमीटर तक जैसे ये हवाएं ऊपर चले जाती हैं, वहां पर क्या होता है, ये क्या है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाता है, ठंडी होकर क्या हो जाती है, बादल बनते हैं। और जहां पर देखो, ठंडे होने का मतलब क्या है, हरारत को खारिज करना है, यानी हरारत को खारिज करना है। जैसे ये हवा को, हरारत को खारिज करते हैं, वहां पर जो हवाएं मौजूद होते हैं उस इलाके में, जिस इलाके में हरारत को खारिज कर रहे हैं,
वहां की जो हवा होती है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे ही हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर क्या हो जाता है, वहां का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल दबाव कम हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही गर्म हवा होती है ऊपर उठती है, उसके साथ क्या है, गर्म और नम हवा क्या हो जाए, ऊपर जाती है। तो वहां पर मुतगय्यरा कुर्रे में क्या होता है, ठंडी लहरें हवा में क्या करती हैं, हवा ठंडी और कसीफ हो जाती है, वहां से फिर क्या करती हैं, हरारत को खारिज करती हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो मौजूद हवा होती है फिर से ऊपर की तरफ उठती है और फिर जैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है फिर से ये क्या हो जाती है, दबाव को कम करती है। जमीन की गर्दिश की वजह से क्या होता है, ठंडी हवाएं क्या होते हैं, फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा दबाव रखने वाले इलाके से और नीचे आने वाली हवाएं जो है कम दबाव इलाके वाले की तरफ आना शुरू हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर कम दबाव वाला निजाम हो जाता है और ये अतराफ से क्या हो जाता है, हवाएं क्या हो जाती हैं, घूमने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। हाँ वो जिसको हम साइक्लोन कहते हैं। अच्छा, इस साइक्लोन बनने के अवामिल कौन कौन से हैं? हवा की रफ्तार है, हवा की सिमत है, दर्जे हरारत है और क्या है, नमी है। ये चारों अवामिल साइक्लोन बनने के अवामिल है। तो बच्चों, एक साइक्लोन की बनावट होती कैसे? फिजा में बेकाबू घूमती हुई हवा की बड़ी कमियत को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, जो 10 से 15 किलोमीटर ऊंची होती है, जो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंची होती है। साइक्लोन का एक मरकज है जो पुरसुकून खिता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तूफान की आंख कहते हैं। आंख का उतर 10 से 30 किलोमीटर तक होता है, जो क्या है, बादलों से आजाद खिता होता है, जिसमें क्या है, हल्की हवाएं मौजूद होती है। अच्छा बच्चों, इसी साफ और शफाफ खिते में हम देख सकते हैं 150 किलोमीटर के साइज के बादल यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस इलाके में क्या होता है, 150 से 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिसके साथ भारी बारिश वाले घने बादल भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि साइक्लोन के सबब तबाही क्या क्या होती है। ये बहुत ही खतरनाक तूफान है, क्योंकि इसमें 150 से 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसके साथ साथ बहुत ही ताकतवर और भारी बारिश भी इसमें शामिल होते हैं। साइक्लोन बहुत ही तबाहकुन होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये पानी को 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक उठा सकते हैं। हाँ मुझे 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक पानी को उठा सकते हैं। तेज हवाएं क्या करते हैं, पानी को किनारों की तरफ फेंकते हैं, जबकि तूफान क्या है, सैकड़ों किलोमीटर दूर पर होता है, उस वक्त ये क्या करते हैं, पानी को किनारों की तरफ फेंकना शुरू करते हैं। जब ये पानी, समंदर का पानी साहली इलाकों में दाखिल होता है तो जानो माल का बड़ा ही नुकसान होता है। इसके अलावा जमीन की ज़रख़ीज़ी कम हो जाती है और तेज हवाएं क्या करती हैं, मकानों, टेलीफोन लाइन, मवासलाती निज़ाम और पेड़ों को भी तबाह कर देती है। हिंदुस्तान के तमाम साहली इलाके, खुसूस क्या होता है, खुसूस मशरक़ी इलाकों में ज्यादा यहाँ पर खतरा होता है। इसके बरक्स मगरबी इलाकों में यहाँ पर खतरा क्या होता है, बिल्कुल भी कम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हिंदुस्तान में हम साइक्लोन को साइक्लोन कहते हैं, अमेरिका में हुरिकेन कहते हैं, फिलिपाइन और जापान में हम इसको टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलिस के नाम से पुकारा जाता है। बच्चों, अब यहाँ पर मौसर एहतियाती तदाबीर कौन कौन से अपनाना चाहिए? साइक्लोन की पेशगी इत्तलात देने वाले खिदमात एक मौसर एहतियाती तदबीर है। उसके बाद सरकारी इदारों, बंदरगाहों, यानी मछुआरों, जहाज़ों और अवाम को क्या है, तेज़ मवासलाती निज़ाम से तनबिया या आगाह करना चाहिए, मुतनब्बा करना चाहिए। साइक्लोन माइल इलाकों में साइक्लोन पनाहगाह की तामीर करना है और लोगों को तेज़ी से महफूज मुकामात पर पहुँचाने का इंतज़ामी उमूर यहाँ पर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अवाम के ज़रिए किए गए इक़दाम कौन कौन से हैं। महकमे मौसमियात की तरफ से टीवी, अखबारात और रेडियो की जानिब से दी जाने वाली तनबिया को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको हमें अपने ख्याल में रखना चाहिए। जो जो हिदायत देते हैं उसको अमल करना ज़रूरी है। हमको घरेलू अशिया, पालतू जानवरों, मोटर गाड़ियों वगैरह को क्या है, महफूज मकामात पर पहुँचाने की ज़रूरत, इंतज़ाम करना चाहिए। इसके अलावा सड़कों पर हमें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए जहाँ पर पानी ठहरा होता है, क्योंकि पानी क्या है, सड़कों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा हंगामी खिदमत देने वाले जो इदारे हैं, मसलन पुलिस है, उसके बाद ये फायर ब्रिगेड है, मेडिकल सेंटर्स है, इनके फ़ोन नंबर
ہم کو احتیاط سے رکھنا چاہیے، ہمارے پاس تیار رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سائیکلون زدہ علاقوں میں رہتے ہیں تو دوسری تدابیر کون کون سے ہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو کیا ہے، پینے کے پانی کو استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے، پینے کے لیے یہاں کا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہنگامی حالت کے لیے ہم کو پانی کو حفاظت کرنا چاہیے، پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، جمع کرنا چاہیے۔ بجلی کے جو گیلے سوئچ ہوتے ہیں یا بجلی جو تار زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ ہمیں غیر ضروری طور پر باہر نہیں جانا چاہیے، جو صرف سیر و تفریح کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے۔ غیر ضروری چیزیں مانگ کر حفاظت کرنے والی ایجنسیوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس وقت میں یعنی مشکل وقت میں ہم کو کیا چاہیے، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے اس میں کیا کیا مدد کی ہے، چلو بچوں دیکھتے ہیں۔ آج کل ہم زیادہ محفوظ ہیں شکریہ اس سیٹلائٹ اور ریڈار کا، جن کی بدولت سے ممکنہ طوفان 48 گھنٹے پہلے ہی ہم کیا کرتے ہیں، سائیکلون الرٹ دے جاتے ہیں، سائیکلون الرٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 24 گھنٹے پہلے ہی ہم کو سائیکلون کی وارننگ دی جاتی ہے۔ جب سائیکلون ساحلی علاقوں کے نزدیک ہوتا ہے تو ہم کو 1 گھنٹہ اور آدھے گھنٹے میں ہم کو پیغامات جاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی قومی اور بین العالمی تنظیمیں سائیکلون سے متعلق بربادی پر نظر رکھنے کے لیے یہ مدد کرتی آ رہی ہے، مدد کر رہی ہے۔ اچھا بچوں، اگلی جو ہے ٹارنیڈو، اگلا جو ہے ٹارنیڈو۔ ٹارنیڈو کیا ہے، ایک خیف نما گہرے رنگ کے بادل ہوتے ہیں جو آسمان کے زمین کی طرف آتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یہ ٹارنیڈو عام طور پر خطرناک نہیں ہوتے۔ جب ایک خوفناک ٹارنیڈو کیا ہوتا ہے، اس میں 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ یہ خطرناک ٹارنیڈو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ اس کا قطر یعنی ایک ٹارنیڈو کا قطر 1 میٹر جتنا چھوٹا ہے اور 1 کلومیٹر جتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ٹارنیڈو کی خیف میں جب کوئی چیز آس پاس آ جاتی ہے، گرد و غبار ہو، بچی ہوئی اشیاء ہو، بجلی کے کھمبے ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز اس کی ضد میں آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس کھینچ لیتے ہیں اور اس کو قریب ہی میں کیا کرتے ہیں، اوپر کی طرف اچھال دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ جو اس کے قریب آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اوپر سے کیا کرتے ہیں، اس کو اچھال دیتے ہیں، جس سے کیا ہے بہت سارے نقصانات کا ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔ اچھا بھائی، یہ ٹارنیڈو سے بچنے کی تدابیر کون کون سے ہیں؟ ٹارنیڈو جب آتا ہے تو ہمیں ایسی پناہ گاہ ڈھونڈنا چاہیے جو گہرائی میں ہو، جو کیا ہے گہرائی میں ہو، یا زیر زمین بنا ہوا بغیر کھڑکی کا کمرہ ہو، زیر زمین بغیر کھڑکی کا بنا ہوا ہو، بغیر کھڑکی کا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، پناہ گاہ لینا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم کھڑکی کو بند کر دیں اور میز یا کام کرنے کی بینچ کے نیچے پناہ لے لیں، جہاں پر ملبہ نہ پہنچتا ہو، ایسی جگہ ہمیں پناہ لینا چاہیے۔ اور ہم یہاں پر یہ بھی احتیاط ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل نیچے جھکنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل نیچے جھک جانا چاہیے اور اپنے گردن اور سر کو ہاتھوں سے حفاظت کرنا چاہیے۔ ہم بچوں یہ کیا ہے، ٹارنیڈو سے بچنے کے تدابیر ہیں۔ چلو بچوں، ہم نے یہاں پر جتنا سیکھا یہاں پر اس کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، ہوا کی رفتار معلوم کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ بچوں بتاؤ۔ ہاں بچوں بالکل صحیح، یہ کیا ہے، باد پیما ہے جو ہمیں ہوا کی رفتار معلوم کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سائیکلون کے پرسکون خطے کو کیا کہتے ہیں؟ سائیکلون کے پرسکون خطے کو کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ بچوں کیا ہے؟ ہاں بچوں بالکل صحیح، طوفان کی آنکھ کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ طوفان کی آنکھ کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، فلپائن اور جاپان میں سائیکلون کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتاؤ بچوں، فلپائن اور جاپان میں سائیکلون کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں بالکل صحیح، ٹائفون کہا جاتا ہے، ٹائفون کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال، ٹارنیڈو کسے کہتے ہیں؟ ٹارنیڈو کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ بچوں، ٹارنیڈو کیا ہے بتاؤ؟ ہاں بالکل صحیح، ٹارنیڈو ایک خیف نما گہرے رنگ کے بادل ہوتے ہیں۔ ٹارنیڈو ایک خیف نما گہرے رنگ کے بادل ہوتے ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا محاسبہ بچوں۔ آپ کو ایک گھر پر کام دیتا ہوں، آپ کیا ہے اس کو اپنے بیاضوں میں تحریر کر لیجئے۔ سائیکلون سے بچنے کے مؤثر احتیاطی تدابیر کون کون سے؟ سائیکلون سے بچنے کے مؤثر احتیاطی تدابیر
कौन कौन से, अपने उस्ताद की मदद या अपने दोस्तों की मदद या अपने माँ बाप की मदद लेकर इसको हल कीजिए। मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, इस साथ को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद इरफान यंग, मुआवन मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल, हिरालगुड़म, बಳ್ಳारी वेस्ट, बಳ್ಳारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.